तो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल में जिसका नाम है अपना मोटिवेशनल कट्टा। तो आज हम आप कब करोड़पति बनने वाले हैं और करोड़पति बनने से पहले भगवान आपको कौन से संकेत देता है ये जानेंगे। माता लक्ष्मी अपनी कृपा होने का ऐसे देती है संकेत। अशोकनगर, एक और जहां कई बार तमाम तरह की कवायदों व सवे कराने और सोच समझकर पूरी कोशिश करने के बावजूद लोग अपने व्यवसाय में फेल हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वे कभी भी किसी भी व्यवसाय में उतर जाते हैं और हर जगह उन्हें लाभ ही मिलता है। ये वे लोग होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि ये मिट्टी में भी हाथ डालते हैं तो वो भी सोना बन जाती है। जानकारों के अनुसार आज की दुनिया में पैसे को दूसरा भगवान माना जाता है। ऐसे में हर कोई पैसे के पीछे भागता आसानी से देखा जा सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि तमाम कोशिशों को बावजूद जहां कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं, वहीं कई लोग जरा सी कोशिशों में ही ढेर सारा पैसा कमा लेते हैं। खैर, क्या आप जानते हैं कि तकदीर आपको कई तरह के संकेत देती है। उन्हीं में से एक संकेत आपके अमीर बनने से पहले के भी होते हैं, जिन्हें यदि आप समझ लेते हैं तो बहुत तेजी से अमीर बन सकते हैं। वहीं यदि ये आपके समझ में नहीं आते हैं तो आप अमीर तो बनते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जितनी जल्दी आप बन सकते थे। पंडित सुनील शर्मा के अनुसार माना जाता है कि यदि किसी पर धन की देवी माता लक्ष्मी पर कृपा हो जाए तो उसके घर कभी धन वैभव की कमी नहीं होती। परंतु इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी देवी एक जगह पर ज्यादा टिककर नहीं रहती, क्योंकि वे बहुत चंचल होती है। ये है माता लक्ष्मी की कृपा के संकेत। माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होने का पहला संकेत यह है कि जब आपके आसपास अचानक से हरी भरी चीजें दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। शंख की आवाज सुनाई देना भी आपके घर पर लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो समझिए जल्द ही आपके भाग्य खुलने वाले हैं। सुबह सुबह गन्ना दिखना भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपको अचानक सुबह अपने आसपास गन्ना दिखाई दे रहा है तो ये साफ संकेत है कि आपके दिन पलटने वाले हैं। वहीं जानकारों के अनुसार झाड़ू और लक्ष्मी माता का भी गहरा संबंध होता है। ऐसे में अगर आपको सुबह सुबह कोई झाड़ू लगाते दिख जाए तो समझिए आप जल्द अमीर बनने वाले हैं। माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। ऐसे में अगर आपको अक्सर अपने आसपास उल्लू दिखे तो समझिए माँ लक्ष्मी जल्द ही आप पर कृपा करने वाली है। माना जाता है कि जहाँ जहाँ उल्लू होता है वहाँ माँ लक्ष्मी जरूर जाती है। इनके घर में नहीं टिकता पैसा। वास्तु की जानकार मीता लोहानी के अनुसार घर की बनावट और वास्तु का आपस में गहरा संबंध होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर के किसी भी हिस्से में कोई भी वास्तु संबंधी दोष होता है, घर पर तमाम तरह की परेशानियां आने लगती है और हमेशा धन की हानि होती है। वहीं वास्तु में दक्षिण, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व की दिशा को पैसों की दिशा मानी गई है। ऐसे में अगर इस दिशा में कोई दोष होता है तो व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियां आती है। वास्तु में उत्तर पूर्व को धन की दिशा मानी जाती है। जिस घर पर इस कोने पर गंदगी पाई जाती है वहां पर कभी पैसा नहीं टिक पाता। हमेशा किसी न किसी बहाने से पैसों की हानि होती रहती है। जिस घर में उत्तर पूर्व की दिशा में अंधेरा रहता है वहां पर भी लगातार पैसों की हानि होती रहती है। घर के इस कोने में लक्ष्मी का निवास स्थान माना गया है। वास्तु अनुसार घर की दक्षिण दिशा को यम की दिशा मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। घर के बीच में भारी सामान, सीढ़ियां, शौचालय होने पर तमाम तरह की आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस स्थान को तुरंत सही करवाना चाहिए। घर पर उत्तर पूर्व दिशा में कभी भी किचन नहीं बनवाना चाहिए। इस दिशा में किचन होने पर घर पर आर्थिक परेशानियां आने लगती है। अमीरों की खास बातें। 1. सोच। जानकार मानते हैं कि अमीर बनने के लिए सोच एक बहुत ही जरूरी चीज है। यानी आपको अपनी सोच विस्तार करना होगा, कुछ इतना विस्तार करना होगा कि जितना ज्यादा आप सोच सकते हैं।
2. आय के ज्यादा स्रोत। जी हाँ, आपको अपने आय के स्रोत बढ़ाने होंगे। अगर आपको अमीर बनना है तो आप किसी एक आय के साधन पर नहीं निर्भर हो सकते हैं, इसलिए आय के ज्यादा से ज्यादा स्रोत बनाएं। 3. बचत सेविंग्स। इसके साथ ही अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे चलकर अमीर बनना है तो अपनी जिंदगी की शुरुआती समय में कुछ पैसे बचने की आदत डालनी होगी। 4. पैसे से पैसा। यदि आप पैसे बचाने की कला को सीख गए हैं तो पैसे को बचा कर रखने में आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आपको इन पैसों को इन्वेस्ट करना होगा और अपने रुपयों से रुपया बनना होगा। 5. नया बिजनेस। अब जब आपके पास कुछ अच्छे खासे रुपए हो जाएं तो आपको एक बेहतरीन आइडिया लगाकर कोई बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए। यह बिजनेस ही आपको आगे चलकर पैसे देता रहेगा और आप अमीर बनेंगे।